प्यारे दोस्तों, आइए ज्यामिति की बहुत ही इंपॉर्टेंट उप प्रमेय को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह कहता क्या है? ये उप प्रमेय है, इसको ए समरूपता भी कहते हैं। कहता है कि सिद्ध करे कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आता है, इसलिए आप ध्यान से देखिए और समझिए और अंत तक देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यह क्या कर रहा है? दो त्रिभुज की बात हो रहा है। कितने त्रिभुज की बात हो रहा है? दो त्रिभुज की बात हो रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, दो त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज का नाम रखते हैं ए बी और क्या रखते हैं सी, और एक और त्रिभुज बनाएंगे। इसका दोस्तों क्या नाम रखते हैं? तो इसका नाम रखते हैं डी ई और क्या रखते हैं दोस्तों? एफ रखते हैं। तो हमने क्या किया? दो त्रिभुज बना दिया। अब देखिए दिया है क्या क्या दोस्तों? दिया है। दिया क्या क्या है? तो दोस्तों दिया क्या है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज, ध्यान दिए दोस्तों, यह क्या कर रहा है? एक त्रिभुज के दो कोण और दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर है। क्या है दोस्तों? बराबर है। मतलब क्या है? इस दोनों त्रिभुज में दो कोण अर्थात एंगल बी किसके बराबर है? एंगल ई के बराबर हो गया। और एंगल सी किसके बराबर है? एंगल एफ के बराबर हो गया। किसके बराबर दोस्तों? एफ के बराबर हो गया। कोई भी दो कोण ले सकते हैं। आपको अगर चाहते हैं तो एंगल ए एंगल डी के बराबर कर लीजिए और एंगल बी एंगल ई के बराबर कर लीजिए। कोई भी दो कोण क्या है दोस्तों? संगत दो कोण आपस में बराबर है। तो आप जानते हैं बी का संगत ई है और सी का संगत क्या है दोस्तों? एफ है। तो ये दोनों संगत कोण क्या है? आपस में बराबर है। कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज किसमें? डीईएफ में। किसमें दोस्तों? डीईएफ में। क्या दिया दोस्तों? दिया है कि एंगल बी बराबर किसके है? एंगल ई के है। और एंगल सी किसके बराबर दोस्तों? तो एंगल एफ के है। ध्यान दीजिए आप, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। ये दोनों संगत कोण आपस में क्या है दोस्तों? बराबर है। तो साबित करना, तो सिद्ध करना है कि दोस्तों क्या सिद्ध करना है? कि ये दोनों त्रिभुज क्या है दोस्तों? आपस में समरूप है। ध्यान से देखिए, क्या साबित करना है? कि यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। अर्थात क्या लिखेंगे यहां? त्रिभुज एबीसी क्या है? समरूप है। त्रिभुज कौन सा? डीईएफ। दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। दोस्तों हमने थ्योरम नंबर 3 में ए समरूपता पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, जान चुके हैं कि दो त्रिभुज समरूप होने के लिए क्या है? तीनों संगत भुजा आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए क्या है? तीनों कोण बराबर होने चाहिए। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि इस दोनों त्रिभुज में तीनों कोण बराबर तो है ही नहीं। क्या है? तीनों कोण बराबर, सिर्फ ये कोण बराबर ये कोण है और एंगल सी बराबर एंगल है। बी और ए बराबर है नहीं है, लेकिन फिर भी क्या क्या कर रहा है? इस दोनों को क्या करना है? आपस में समरूप करना है। क्या करना है दोस्तों? समरूप करना है। तो आइए, मतलब तीनों कोण में दो संगत कोण तो बराबर है ही है, बी बराबर ई और सी बराबर एफ। खाली अगर हम एंगल ए बराबर एंगल डी बराबर ले आए, क्या ले आए? कि एंगल ए एंगल डी आपस में क्या है? बराबर है। तो यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों? समरूप हो जाएगा। किससे? तो थ्योरम नंबर 3 से। तो दोस्तों अर्थात हमें क्या लाना है? कि एंगल ए बराबर क्या आ जाए? एंगल डी आ जाए। तो दोस्तों आइए इसे साबित करते हैं प्रमाण। तो दोस्तों त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज क्या है? डीईएफ। तो दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोण का योग, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? आप कमेंट से लेकर हमें बता सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसका दोस्तों? तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए त्रिभुज एबीसी में क्या होगा दोस्तों? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 1 तथा
तथा त्रिभुज DEF में। दोस्तों त्रिभुज DEF में क्या होगा, तो एंगल D प्लस एंगल E अब प्लस एंगल F बराबर कितना होगा 180 डिग्री। दोस्तों चूंकि त्रिभुज जो DEF है यह भी तो एक त्रिभुज ही है ना, तो त्रिभुज के तीनों का नियम 180 होता है, तो इस तीनों को भी जोड़ेंगे तो आपस में कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। ध्यान दीजिए, इस तीनों को भी जोड़ेंगे तो 180 होगा और इस तीनों को भी जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो दोस्तों लेकिन एक बात और क्या है दोस्तों, तो देखिए यहां से और एंगल D तो एंगल D हो जाएगा, अब प्लस ये एंगल जो E दिया है तो एंगल E किसके बराबर है, एंगल B के बराबर है। किसके बराबर है, एंगल B के। तो यहां लिखेंगे क्या, एंगल E को हटाकर एंगल B प्लस दोस्तों एंगल F किसके बराबर है, तो एंगल F C के बराबर है। इसको हटाकर क्या लिखेंगे, एंगल C बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। यहां लिख देंगे बगल में क्या, और ये हमारा बन जाएगा समीकरण कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। और दिया है क्या, दिया है कि एंगल B बराबर एंगल E है और एंगल C बराबर क्या है दोस्तों, एंगल F है। देखिए ध्यान से, एंगल D तो D रहेगा लेकिन E की जगह B लाया है। B क्यों लाया है, क्योंकि B E के बराबर है, तो E को हटाया है B ला दिए हैं। दोस्तों एंगल C की जगह क्या लाया है, F की जगह क्या लिखे हैं, C लिखे। C क्यों लिखे हैं, तो देखिए एंगल F और C आपस में क्या है, बराबर, इसलिए F को हटा के C लिख दिए। तो एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होगा 180 डिग्री। इसको क्या मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। क्या मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। अब देखिए दोस्तों किससे, तो समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और कितना से दोस्तों, 2 से। दोस्तों ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1 है। समीकरण 2 यहां है, 2 में क्या दिया है, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना 180 डिग्री। तो देखिए दोस्तों 180 के बराबर ये भी है और 180 के बराबर ये भी है, तो दोनों समीकरण में दाहिने वाला बराबर है तो बायां वाले आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां क्या लिखेंगे दोस्तों, यहां लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए क्या था, समीकरण 1 में 180 किसके बराबर था, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। तो यहां जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C है वहां क्या दिए समीकरण 1 में, A B और C दिए। फिर देखिए दोस्तों समीकरण 2 में 180 के बराबर क्या है, D है, B है और C है। एंगल D भी है प्लस एंगल B है, एंगल C है। तो इस दो में 180 बराबर है, इसलिए हो गया एंगल D प्लस एंगल B प्लस C। समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि 180 बराबर ये भी है और 180 बराबर ये भी है। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो चूंकि हमको क्या लाना है, A बराबर D लाना है। क्या लाना है, A बराबर D, इसलिए A को एक तरफ लेंगे, बाकी सबको ले जाएंगे उस तरफ। तो दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा एंगल A बराबर एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C। दोस्तों देखिए B क्या है, प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में है, तो उस पर जाएगा क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहां क्या होगा दोस्तों, माइनस B हो जाएगा। फिर देखिए C क्या है, प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में, उस पर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, एंगल C होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब इधर क्या बच गया, एंगल A बराबर इधर क्या है, एंगल D, लेकिन यह B से प्लस माइनस कट जाएगा और C से C कट जाएगा। B प्लस में था और B यहां माइनस में था, इसलिए आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। C भी प्लस में था, C माइनस में था, आपस में क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बच गया दोस्तों, एंगल A बराबर क्या आ गया, एंगल D आ गया। क्या आ गया, एंगल A बराबर एंगल D। हमको यही ना लाना था, एंगल A बराबर एंगल D। इस प्रकार क्या हो गया, इस दोनों त्रिभुज में क्या हो गया दोस्तों, यहां से ध्यान दीजिए, त्रिभुज, इसको मानेंगे समीकरण 3, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में। दोस्तों ध्यान दे, क्या हो गया, एंगल A बराबर एंगल D आ गया। कहां से दोस्तों, समीकरण 3 से। कहां से ले आए हैं, तो समीकरण 3 से लाए हैं। और क्या है, एंगल B बराबर एंगल E। ये बात कहां से है दोस्तों, तो दिया है। कहां से है, दिया। फिर एंगल C बराबर क्या है दोस्तों, एंगल F। ये भी कहां से है, तो दोस्तों दिया है।
इसलिए क्या हो जाएगा, ए समरूपता से क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF। दोस्तों हमको क्या लाना था कि ABC क्या है, ABC समरूप DEF है, और हम क्या ला दिए, ABC समरूप DEF। किसका उपयोग करके, थ्योरम नंबर 3 का। किसका इस्तेमाल किए, थ्योरम नंबर 3 का, AA समरूपता इस्तेमाल की है। अब यहां लिख सकते हैं कि अतः दोस्तों क्या होगा, तो यही होगा, यदि एक त्रिभुज की, अतः एक त्रिभुज की दोस्तों क्या होगा, एक त्रिभुज की दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के, किसके दोस्तों, दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं दोस्तों, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दोस्तों कि दो त्रिभुज को समरूप कर दिए, तो एक बात आप जान गए, क्या सीखे आज हम लोग, तो दोस्तों पहले तो हम किसका इस्तेमाल करते थे, ए समरूपता का, दोस्तों इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, ए, अर्थात किसी दो त्रिभुज में अगर 3 कोण बराबर है तो वो तो समरूप होगा ही, लेकिन किसी दो त्रिभुज में सिर्फ 2 कोण, कितना कोण, सिर्फ 2 कोण बराबर हो जाएगा, तो वो भी त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, किससे, तो उपप्रमेय से दोस्तों हो जाएगा, ए समरूपता से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, तो ए समरूपता से हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें किसी तरह की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों थोड़ा सा सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए हमें, बहुत बहुत शुक्रिया।